हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विंसेंजो ड्रामा के सेकेंड एपिसोड को, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें आप विंसेंजो और यहाँ पे चायंग की जो नई केमिस्ट्री है वो देखने को मिलती है। सेकेंड एपिसोड में ही इनकी स्टार्टिंग होती है। तो स्टार्टिंग के एपिसोड में आप देखेंगे जहाँ पे जब विंसेंजो अपने बिल्डिंग से जा रहा होता है कि तभी यहाँ पे उसे फॉलो करने लगती है चायंग और कहती है कि तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है इस बिल्डिंग को खरीदना, क्योंकि इस बिल्डिंग को कोई बेचने वाला नहीं है और तुम इस पॉलिटिक्स में फंस जाओगे। वेल, इसके बाद विंसेंजो हंस के वहाँ से चला जाता है और विंसेंजो कहता है कि थैंक यू मुझे सब बताने के लिए, बट मैं इसे हैंडल कर लूँगा। वेल, इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं चायंग को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि चायंग को लगता है कि विंसेंजो बेवकूफ़ है जो इस सब चक्कर में पड़ रहा है। इसे यहाँ पे बात माननी चाहिए लोगों की और इसे आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि इसे बिल्डिंग को खरीदने का सपना छोड़ देना चाहिए। वेल, इसके बाद आप देखेंगे जहाँ पे विंसेंजो चायंग के फादर, क्योंकि वो भी एडवोकेट होते हैं, तो उनसे बात करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो चायंग होती है वे उस बिल्डिंग की चेयरमैन से मिलती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, मगर चेयरमैन उन्हें भाव नहीं देता। वेल, इसके बाद आप देखेंगे जहाँ पे इसके बाद चायंग अपने डैड के ऑफिस में आती है, यानी कि जहाँ पे विंसेंजो और चायंग के डैड आपस में बात कर रहे होते हैं बिल्डिंग के केस को लेके, और यहाँ पे उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वेल, इसके बाद यहाँ पे विंसेंजो को भूख लगती है तो वो रेस्टोरेंट जाता है खाना खाने के लिए, और इस पर यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट वाले उसे पहले तो डिनर नहीं देते हैं, बट बाद में एक यहाँ पे चायंग के कनेक्शन की एक कोई लेडी होती है जिसका रेस्टोरेंट होता है, तो वो यहाँ पे विंसेंजो को डिनर ऑफर करती है, और यहाँ पे विंसेंजो थोड़ा सा डिनर कर पाता है। उसके बाद उसका जो प्लेट होता है वो गिर जाता है उसी रेस्टोरेंट के ऑनर की वजह से। फिर इसके बाद रात होती है जहाँ पे विंसेंजो सोता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे जहाँ पे विंसेंजो यहाँ पे चायंग के डैड, जो कि उसके वकील हैं, मतलब दोनों वकील हैं, वो दोनों साथ में जाते हैं एक नए इंसान के पास में, उसे यहाँ पे धमकाने की कोशिश करते हैं। उसे कहते हैं कि साफ साफ तरीके से, अच्छे तरीके से कह रहा हूँ कि मुझे ये बिल्डिंग की पेपर्स चाहिए, मुझे ये बिल्डिंग्स खरीदना है, और यहाँ पे ये कह के वो चला जाता है। वेल, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जब विंसेंजो और एडवोकेट अंकल जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो देखते हैं कि इस बिल्डिंग में जो पहले से लोग जो यहाँ पे अपार्टमेंट में रह रहे हैं वो लोग यहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं यहाँ पे। और इसके बाद आप देखेंगे फिर नए सीन में जहाँ पे विंसेंजो और वो एडवोकेट अंकल जो होते हैं वो साथ में बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और यहाँ पे कुछ अपनी पर्सनल बातें कर रहे होते हैं, किस तरीके से वो अपनी लाइफ जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो चायंग है वो यहाँ पे सभी एडवोकेट फर्म्स को एक करने की कोशिश कर रही है। फिर इसके बाद आप देखेंगे जहाँ पे विंसेंजो जब चायंग के घर जाता है पहली बार, तो देखता है चायंग की पुरानी तस्वीरें देख के वो हैरान हो जाता है कि चायंग पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। यानी कि उसको कन्फ्यूज़न होता है कि चायंग तो अब बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको लगता है, विंसेंजो को ऐसा लगता है कि चायंग शायद दो सिस्टर हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे जहाँ पे जो चायंग का फ्रेंड है वो यहाँ पे उसको बताता है कि उस बिल्डिंग में 11 बजे बम ब्लास्ट हो सकता है जिसमें हम सब रह रहे हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने डैड को बता दो और हम सभी वहाँ से बाहर निकल जाएं। फिर ये बात बताने के लिए जब चायंग यहाँ पे आती है अपने घर पे, तो यहाँ पे तभी उसके डैड किसी ज़रूरी कॉल की वजह से बाहर चले जाते हैं, और यहाँ पे चायंग इस बात को विंसेंजो से कहती है कि हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसमें ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बट यहाँ पे विंसेंजो इस बात को इग्नोर कर देता है। फिर इसी के बाद आप देखेंगे जहाँ पे कुछ लोग विंसेंजो के पीछे पड़ चुके हैं उसे आइडेंटिफाई करते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे जिस दिन बम ब्लास्ट होने की बात होती है तो विंसेंजो अपने डैड को कॉल करती है, मगर उसके डैड रिसीव नहीं करते कॉल, और बाद में वो लोग देखते हैं कि विंसेंजो ने उसी टाइम पे, जिस टाइम पे बम ब्लास्ट होना था, उसी टाइम पे विंसेंजो ने वहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी है। विंसेंजो की ये टेक्निक देख के यहाँ पे चायंग काफ़ी इंप्रेस होती है और काफ़ी खुश होती है, क्योंकि चायंग को लगता है कि विंसेंजो की वजह से उसके डैड और बिल्डिंग बच गई है। अब देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।